गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम पढ़ेंगे टेंस काल के बारे में। जो भी बच्चे बैठे हैं कॉपी कलम निकाले और जो लिखा रहा है उसको लिखे उसके बाद उस पर सवाल किए जाएंगे, देख के बताना है, ठीक है। टेंस यानी कि काल। लिखे टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। लिख रहे हैं, लिखे भी और समझे भी। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, जैसे कोई काम है जो कि जैसे हम प्रेजेंट टेंस के बारे में लिखो। पहले लिखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लिखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा लिखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा लिखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहले नाम लिखो, नाम सबका लिखोगे उसके बाद उसके बारे में बताएंगे। तो ये प्रेजेंट टेंस के 4 रूप हो गए। पास्ट टेंस के लिखो, पास्ट पहला, पास्ट टेंस में पहला पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा लिखो पास्ट कंटिन्यूअस। तीसरा पास्ट परफेक्ट। चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से फ्यूचर टेंस का लिखो, फ्यूचर टेंस का 4 रूप, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, नाम लिख लिया। अब लिखो, अब हेडिंग डालो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो उसकी पहचान लिख। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखो और उसके नीचे में लिखो जिस वाक्य के अंत में ता, ते, ती है आता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट। ता, ते, ती, जैसे मैं खाता हूँ, वह जाता है, सोते हो, वह रोता है। ठीक है, लिख लो पहचान। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो आता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता है, ती है, ते है। ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में ता था, ते थे, जैसे वह जाता था, वह खाता था, मैं रोता था, वह हंसता था। प्रेजेंट इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में मैं जाऊंगा, मैं खेलूंगा, मैं खाऊंगा, तुम हंसोगे, वह रोएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट तीनों का हो गया। लिख लो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रहा है, रही है वाक्य के लास्ट में आता है। पास्ट इंडेफिनिट का रहा था, रहे थे होगा, वह जाता था, मैं खेलता था, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट में मैं जाऊंगा, तुम खेलोगे, वह हंसेगा। इंडेफिनिट नामी से पता चलता है। इंडेफिनिट यानी उसका काम जो है ना वो खत्म नहीं हुआ। ठीक है। जब वो कर रहा था पास्ट टेंस में तब खत्म नहीं था, वो रोता था, यानी उस समय वो रो रहा था, काम खत्म नहीं हुआ। ठीक है, इसीलिए इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट का मतलब ये होता है कि जो समाप्त नहीं हुआ, वह खेलेगा आगे चल के, जो खेलेगा माने खेलेगा। चलो प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब लिखो पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना। कोई काम जो है कि जारी रहना, माने हो रहा हो, तत्काल में तुरंत हो रहा है, उसको कहते हैं कंटिन्यूअस, जारी रहना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका पहचान क्या है? लिखो, इसका पहचान है जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, हो, रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूँ, हो, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। लिखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहे हो, रहा हो, उसे कंटिन्यूअस। जैसे मैं खेल रहा हूँ, जा रहे हो, वह सो रहा है, यानी जारी है। रहा कंटिन्यूअस माने सो रहा है, सोना उसका जारी है, खेलना उसका जारी है। ठीक है, तो उसको कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पास्ट टेंस में रहा था, रहे थे, हो, मैं खेल रहा था, तुम जा रहे थे, वह सो रहा था, मैं हंस रहा था। ये
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में की पहचान है। फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान, मैं खेल रहा हूँगा, तुम खेल रहे होंगे, वह जा रहा होगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान। ठीक है, तो हिंट्स दे रहे हैं, लिखो उसको, तभी जब पूछेंगे तो बता पाओ। इसलिए जो भी समझा रहे हैं लिखो और उसी को देख के बताना है, चीजें समझ में आएगी। चलो अब देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है माने बीत चुका। ठीक है, पर काम परफेक्ट हो गया, माने खत्म हो चुका हो। ठीक है, तो परफेक्ट कहेंगे। परफेक्ट से लिख लो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट माने काम बीत चुका है। ठीक है, जैसे वह जा चुका है, तुम खेल चुके हो, मैं जा चुका हूँ, यानी जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुके हो, चुका हूँ आए, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, काम बीत चुका है। जिस वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट, जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी आए, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, वह जा चुका होगा, मैं खा चुका हूँगा, वो तुम खेल चुके होंगे, जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी आए, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहें। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहें। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि कोई काम है जो कि लगातार हो रहा है। ठीक है, पहले से भी हो रहा है और आगे भी हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा हूँ, इसमें भी रहा हूँ, रहे हैं आ रहा है, लेकिन इसमें जारी है, काम जारी है और कुछ समय से जारी, समय का इंडिकेशन है। ठीक है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैं, जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, तुम 2 दिन से पढ़ रहे हो, ऐसे रहा है, रही है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन समय के साथ आ रहा है, समय इसमें दर्शा रहा है। ठीक है, उसी तरह से मैं 2 वर्ष पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैं 2 वर्षों से खेल रहा था, मैं 2 दिन से पढ़ रहा था, तुम 5 दिन से पढ़ रहे थे। ठीक है, ऐसे चलो, तुम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तुम 2 दिन से जा रहे होंगे, तुम 4 घंटे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, वह 3 घंटे से खेल रहा होगा, ऐसे कर। ठीक है, तो यही टेंस। 23 मिनट हो चुका है, चलो देखते हैं, अगर लिखे होंगे तो बता पाएंगे, नहीं लिखे होंगे तो देखते हैं। वाक्य हम पूछ रहे हैं, तुमको सिर्फ बताना है, पहचान करना है, टेंस का पहचान करना और कौन सा टेंस से लिखना है। बाद में इस पर हम बनवाएंगे, टेंस को लेके चलेंगे, बाद में इस पर हम ट्रांसलेशन बनवाएंगे, लेकिन फिलहाल तो सिर्फ पहचान देखिए कि कितना पहचान कर पा रहे हो टेंस। तो तैयार है सभी जवाब देने के लिए? चलो, शबनम लिख रही है सर, जवाब तैयार है हम। चलो ठीक है, लिखे होंगे तो जरूर बता पाएंगे। चलो, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य लिखो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य लिखो, हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख। चलो तैयार हो तो लिखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई वाक्य। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य लिखो। आई गो, मैं जाता हूँ। शबनम लिख रहे मैं जाता हूँ। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ। ताते ती है। चलो, प्रेजेंट इंडेफिनिट और भी लिखो। ताते ती पर अभी दिखाया ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान है जाता हूँ, खाता हूँ, हंसते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट का कोई वाक्य लिखो। पास्ट इंडेफिनिट का एक वाक्य लिखो। प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो लिखा मैं जाता हूँ, उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट का लिखो वाक्य। सीता इज गोइंग टू स्कूल, पास्ट इंडेफिनिट का नहीं है, गोइंग टू स्कूल, राहत है, रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये लिख दी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मैंने बताया, जैसे पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लिखे आई गो, उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट का कोई एग्जांपल लिख।
पास्ट इंडेफिनिट का कोई वाक्य लिखो, हिंदी में लिखो, हिंदी में, इंग्लिश छोड़ो, अभी हिंदी में लिखो। अगर हिंदी में आता हो तो हिंदी में लिखो, हिंदी तो बोलते हो नहीं तो हिंदी में ही लिखो, इंग्लिश बाद में समझेंगे हम। मैंने लिखाया है पास्ट इंडेफिनिट का पूछ रहे हैं, आयुष लिखा वेयर डू यू लिव, पास्ट इंडेफिनिट का लिख रहा है, बोल रहा है ऋतिक लिख रहा है वह आगरा गया। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लास्ट में क्या लिखा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान लिखाए थे ना, देखो तो क्या लिखवाए हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या लिखवाए हैं, कोई लिखो तो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का के लास्ट में क्या रहता है, कोई लिखो तो। 10 मिनट और बचा है, और इस तरह से सीखोगे तो नहीं सीख पाओगे। जो लिखवाया जा रहा है उसी के ऊपर वाक्य बनाने को बोला जा रहा है, तो दिक्कत हो रही है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान अभी लिखवाया ना, हम नहीं लिखे हो, कोई लिखा है तो बताओ पहचान। पास्ट इंडेफिनिट का पहचान मैंने क्या लिखवाया, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का लिखवाया कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है ते है, उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट का मैंने क्या लिखवाया, जिस वाक्य के अंत में था था, वह जाते थे, मैं खाता था, तुम हंसते थे, वह रोता था आए, उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। लिखो लिखो, नहीं लिखा हो तो। जिस वाक्य के अंत में था ते थे आए, उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। मैं जाता था, तुम हंसते थे, वह रोता था, मैं खेलता था, तुम पढ़ते थे। वाक्य भी लिख लो, 2-3 गो वाक्य भी लिख लो ताकि पूछने पर बता सको। ये सारी चीजें तुमको अपने से करना चाहिए, ये सारी चीजें तुमको अपने से करना चाहिए। पहले से किए रहते तो जवाब दे पाते, लेकिन क्लास में तो ध्यान कहीं और रहता है तुम लोग का। शिक्षक तो पढ़ाते ही हैं, कई बार हर साल ग्रामर पढ़ाया जाता है, हर साल व्याकरण पढ़ाया जाता है, लेकिन चीजें स्पष्ट जब तक नहीं होंगी जवाब नहीं दे पाओगे। और ये बहुत ही गंभीर बात है कि चीजों को तुम लोग नहीं समझे और ना ही समझने का प्रयास कर रहे, इसको डीपली समझना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। चलो, और इसको अब हमको डिटेल्स में ले चलना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग अच्छा से सीख नहीं पाएगा। चलो एक बार और दोहराते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं खेलता हूँ, तुम जाते हो और हंसता है या जाता। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में वही चीज होता है, सेम ही होता है। जैसे मैं खेलता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं खेलता था, पास्ट इंडेफिनिट उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में है आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में था आ रहा है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में न है आ रहा है न था आ रहा है। खेलेगा, फ्यूचर में, भविष्य में खेलेगा, जाएगा, हंसेगा, रोएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में आ रहा है था, और फ्यूचर इंडेफिनिट में आ रहा है गा। ठीक है, वाक्य के अंत में ये सारी चीजें आ रही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखो तो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लास्ट के वाक्य के लास्ट में क्या आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्य के लास्ट में क्या आ रहा है, लिखो। किसी भी वाक्य को पढ़ते हैं तो लास्ट में जो होता है ना, उससे हम पहचान पाते हैं कि कौन सा टेंस है, और उस टेंस का फार्मूला है। आगे चल के फार्मूला पर भी हम लोग बात करें, और फिर उसको हम हूबहू वैसे बना लेते। ठीक है, तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि किस टेंस में वाक्य को बोला गया है। ठीक है, पहले ये समझना जरूरी, किस टेंस में, किस काल में वाक्य को बोला गया, और उतना तो उसकी पहचान नहीं होगी तो इधर का उधर, उधर का इधर करोगे, खिचड़ी बनाओगे। ठीक है, तो उसकी पहचान जरूरी है, और पहचान बना के प्रत्येक टेंस पर 10-10 गो वाक्य लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिकल की कॉपी में लिखोगे, उसको रोज एक बार रिवीजन करोगे, तो ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तुम्हारा। और नहीं तो पढ़ते हुए खाली आगे बढ़ोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आगे चल के दिक्कत आएगी। मैट्रिक में लगभग 80% ग्रामर से ही प्रश्न होते हैं। इंग्लिश में ग्रामर से ज्यादा प्रश्न होते हैं, किताब से बहुत कम होता है। इसलिए ग्रामर को बढ़िया से सीखना पड़ेगा, तुम्हें जानना पड़ेगा। ग्रामर सीखोगे तो
इंग्लिश में बात कर पाओगे, बोल पाओगे, शुद्ध शुद्ध बोल पाओगे। ठीक है। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते है लिखी है सब नाम। प्रेजेंट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करो। प्रेजेंट एक एक में से प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इधर साइड में लिख लो और उसका पहचान लिख लो। ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस एक साथ लाइन में लिख लो, उसका पहचान लिख लो। ऐसे बनाओगे। ठीक है। और बना करके इसका रिवीजन करोगे और ये चीजें याद हो जाएंगी तो फिर टेंस कंप्लीट। टेंस पास्ट पार्ट ऑफ स्पीच हमने बताया, टेंस कंप्लीट करेंगे ये 10-15 दिन। आज तीसरा दिन है, शायद तीसरा या चौथा दिन है इंग्लिश का। तो पार्ट ऑफ स्पीच और टेंस यही हमारा 10 दिन का टारगेट है, जिसको हमें बढ़िया से समझना है, अच्छे ढंग से समझ लेना है और आगे फिर और सब चीजें देखेंगे। लेकिन इंग्लिश का हमारा ये टारगेट है।